हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के लिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से बच्चों एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो देखते हैं कौन सा। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आज एक मेंढक सिखाएगा हमें। जी हाँ, फ्रॉग। एक फ्रॉग सिखाएगा हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसी के साथ साथ हम एक मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी सीखेंगे, जो कि बेहद शानदार टॉपिक है क्लास 12th का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है सूरज सोनी और आपका चैनल ये ओनली वन होप। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, संभावना। किसी भी चीज के होने या ना होने की संभावना की बात अगर करी जाए तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है मेरे दोस्तों। अगर किसी भी इवेंट के होने या ना होने की संभावना की बात अगर हम करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप क्लास 10th 9th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो मैंने दो सिक्के टॉस करे। मैंने दो सिक्के टॉस करे। दो सिक्के टॉस करे तो मेरी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? आउटकम्स मेरे क्या क्या हो सकते हैं? आउटकम्स या तो दोनों सिक्के पे हेड आ जाए, या तो दोनों सिक्के पे हेड आ जाए, या तो दोनों सिक्के पे टेल आ जाए, या तो पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या तो पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे वाले पे टेल आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी मेरी दोस्तों। अब मान लो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन हेड अपीयर। एक हेड आने की क्या संभावना है मेरे दोस्तों? एक हेड, एक हेड आपको कहां कहां दिखाई दे रहा है? एक हेड यहां, यहां और यहां, तीन जगह अपने को एक हेड दिखाई दे रहा है। एक सिक्के पे हेड दिखाई दे रहा है, यहां यहां और यहां। मतलब जो हमारे फेवर में कितनी केसेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कितने फेवरेबल आउटकम है? एक, दो और तीन। तो प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे वो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि तीन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि चार है। लो जी, हमारी निकल गई प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना 3/4। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। आई होप आपको ये चीज पता होगी और साथ के साथ आपकी बेसिक अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी आती होगी आपको, जिसमें हम इवेंट्स के अलजेब्रा जानते हैं क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट हैं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, एक मेंढक सिखाएगा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं कैसे। मान लो एक मेंढक है, ये खड़ा है एक बैंक के पास। बैंक माने किनारा। ये है आपकी नदी। यहां पे है एक पत्ता, यहां पे है दूसरा पत्ता। इस पत्ते का नाम है पत्ता नंबर ए, इस पत्ते का नाम है पत्ता नंबर बी। ध्यान से सुनेंगे। एक मेंढक है, एक पत्ता, दूसरा पत्ता, पत्ता नंबर ए, पत्ता नंबर बी। ये मेंढक कूद के इस पत्ते पे चला गया। ये मेंढक कूद के इस पत्ते पे चला गया और इस पत्ते पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। ध्यान से सुनेंगे। ये पत्ते पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। अब ए पत्ते से बी पत्ते पे जाने की प्रोबेबिलिटी, ए बी पत्ते पे जाने की प्रोबेबिलिटी पर ए के बाद, ये क्या है? यही तो समझाना है मेरे दोस्तों कि ये चीज क्या है। कि ए बी पत्ते पे जाने प्रोबेबिलिटी ए के बाद आपको दे रखी है 1/3। तो यहाँ पे ये चीज क्या है? ये जो बी बाय ए है ये एक अलग चीज है। ये बी और बी बाय ए,
ये दोनों बच्चों एक अलग अलग चीजों के नाम हैं। बी का मतलब है ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। बी का मतलब है अकरेंस ऑफ इवेंट बी, मतलब ये मेंढक डायरेक्ट कूद के इस पत्ते पे चला गया, वो है। और बी बाय ए का मतलब है अकरेंस ऑफ इवेंट बी, अकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों, क्या कह रहा हूं। बी इवेंट का मतलब कि ये मेंढक डायरेक्ट कूद के बी पे चला गया, पर बी बाय ए का मतलब है पहले वो पत्ते नंबर ए पे गया और उसके बाद बी पे गया। ये दोनों ही एक अलग अलग चीजों की बात कर रहा हूं मैं। क्या कि बी पे जाना मगर ए के बाद, ये पहले ए पे गया उसके बाद बी पे गया, तो उसको हम कहेंगे बी बाय ए। और सीधा बी पे गया तो उसको बोलेंगे ओनली बी, और ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। ठीक है, ऐसे ही इनके नामों की बात कर लेते हैं कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे बी बाय को, इसको पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी का होना मगर ए के बाद, पहले ए हुआ उसके बाद बी हुआ, तो हम क्या कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हुआ है मेरे दोस्त। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब दिमाग में आनी चाहिए, एक इवेंट का होना मगर दूसरे के बाद, एक इवेंट के बाद किसी दूसरे इवेंट की बात करी जा रही है तो समझ जाना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको मैथमेटिकली समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है बी बाय ए, बी इवेंट का होना मगर ए के बाद, बी इवेंट का होना मगर ए के बाद। ठीक है, इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी समझते हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मतलब दोनों इवेंट साथ में हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये मेंढक ए पे भी चले जाए और ए के बाद बी पे भी चले जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जिस जगह दोनों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, समझ जाना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करी जा रही है, जहां पे एक से ज्यादा, 2, 3, 4 एक साथ होने की बात करी जाए कि एक साथ इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहां पे किसकी बात कर रहे होंगे हम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होंगे। और ये कैसे निकलेगा आप खुद ही सोचिए। दोनों का साथ में होना कब होगा, या तो ए होकर बी हो जाए या तो बी होकर ए हो जाए, तो हम समझ जाएंगे दोनों साथ में हो गए। या तो ए होकर बी हो जाए या तो बी होकर ए हो जाए, तो दोनों साथ में हो जाएंगे। क्या कह रहा हूं, या तो ए होकर पहले ए हो जाए और ए होने के बाद बी हो जाए, यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। बी का होना मगर ए के बाद, बी इवेंट का होना मगर ए के बाद, तो ये आपका है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें मल्टीप्लीकेशन क्या है कि दोनों इवेंट का अगर साथ में निकालना है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है मेरे दोस्तों, और यहां से आप सिंपली बता सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड की क्या वैल्यू आप निकाल पा रहे हो, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो आपका आंसर आ रहा है इस चीज को बेहद इंपॉर्टेंट तौर पे आपको याद रखना है, इन दो चीजों को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक बार फिर से बताता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट की बात करी जाए
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट की साथ में होने की संभावना की बात करी जाए तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए बाय बी। बात वही है मेरे दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया ए के बाद बी का होना या बी के बाद ए का होना, दोनों का साथ होना। ए के बाद बी का होना या फिर बी के बाद ए का होना, यहां से अपने को समझ आ रहा है कि ये दोनों साथ में होने की संभावना है। तो ये आपकी दो फॉर्मूले बन रहे हैं, बात सब सेम है। आप यहाँ पे एक फॉर्मूला और डाल सकते हैं, ए बाय बी का क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मेरे दोस्तों। अच्छे से हम 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर में आए हुए करेंगे और इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक भी सवाल पेपर में हमसे नहीं छूटने वाला है मेरे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए क्लास 11, 12, 10th, 9th के ऊपर, आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।